खरगोन जिले में 10 सूत्री मांगों को लेकर बारिश में भीगते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नवग्रह मंदिर परिसर में एकत्रित होकर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरे किए जाने की मांग की। सहायिकाओं ने बताया कि वह 1975 से शहर सहित सुदूर अंचलों में सेवाएं दे रही हैं। शासकीय कर्मचारियों की तरह सेवाएं देने के बाद भी आज तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। वर्तमान में पोषण ट्रैकर ऐप की जो व्यवस्था लागू की गई है वह सुदूर अंचलों में कारगर नहीं है। कई ग्रामीण पलायन कर गए तो कई लोग ओटीपी देने में आनाकानी करते हैं। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में नारे लगाते हुए कहा कि हम अपना अधिकार मांगते, कहीं किसी से भीख नहीं मांगते हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नींव रखी गई थी, उसमें बहनें 1975 से कार्य कर रही है और तो 1975 से लाके अभी 2025 तक कार्य में इतना संशोधन, इतना परिवर्तन आ गया है कि पहाड़ी इलाकों में भी नेटवर्क की समस्या होने के बावजूद भी ऑनलाइन काम किया जा रहा है। 100 नहीं तो 80-90% में हमारी सारी बहनें जिले की काम कर रही है। तो आप 1975 से और अभी तक में काम पूर्ण रूप से पूरा करवा रहे, नियमितीकरण आप दे नहीं रहे। तो आप नियमितीकरण देने में हिचक जा रहे, कम से कम काम के सही दाम मिल जाए तो कार्यकर्ता बहनों को संतुष्टि तब भी हो जाएगी। और 2 राज्यों में नियमितीकरण दिया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में किस बात का सोचा जा रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बहनों के बारे में थोड़ा समय निकाल के विशेष करके सोचिए। जो महिलाएं कुपोषण को लेके कोरोना काल जैसे काल में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, तो नियमितीकरण में इतना सोच किस बात की? तो सबसे मुख्य मांग है नियमितीकरण और दूसरा है जो पोषण ट्रैकर में हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर हम भारी से भारी संख्याओं में कार्यकर्ता और सहायिका बहनें इकट्ठित हुई है यहाँ पर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम हम कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्याएं बहुत कुछ आ रही हैं। पहली समस्या तो ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो 7वें महीने से चली जाती है मायके और उनके आधार से हमने पंजीयन किया है और उनका कैप्चर मांगा जाता है, फेस कैप्चर। एक THR पैकेट देने के लिए फेस कैप्चर मांगा जाता है। जो महिला यहाँ गांव में नहीं रहती है उसका फेस कैप्चर संभव नहीं होता है। दूसरा है कुछ मजदूरी के लिए महिलाएं चली जाती हैं, उसका भी फेस कैप्चर संभव नहीं है। और जो आधार पे मोबाइल ऐड किया जाता है वो कुछ महिलाओं के ऐड ही नहीं होते हैं, जबकि OTP के लिए हमें वो बहुत परेशानी आ रही है। कुछ लोग OTP नहीं देते हैं और OTP इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि खाते से पैसे इधर उधर हो जाते हैं और मेन कारण ये बना है कि नेटवर्क मिलता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी कार्यकर्ताएं काम नहीं कर पा रही हैं और इसका बहुत बड़ा विभाग से हम पर प्रेशर डाला जा रहा है और 100% मांगा जा रहा है काम। अगर 100% नहीं होता है तो हमारा मानदेय कटौती किया जा रहा है। रंजना पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिलाध्यक्ष।